हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी दर्शन पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको गजानन महाराज का प्रकट दिन कब है, इन्होंने समाधि कब ली थी और इन्होंने अपने जीवन में क्या चमत्कार किया। संपूर्ण जानकारी उनके जीवन परिचय हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा विस्तार से देखिए। वीडियो थोड़ा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मालूम हो सके। श्री संत गजानन महाराज का प्रकट दिन हर साल की तरह इस साल भी 2025 में 20 फरवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें श्री जी का पारायण, चरण पादुका पूजन और भ्रमण तथा जलाभिषेक, कलश पूजन, यज्ञ और उसके बाद भंडारे या महाप्रसादी का वितरण होता है। गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। पहली बार गजानन महाराज को सेगांव में 23 फरवरी 1878 में बनकट लाला और दामोदर नामक दो व्यक्ति ने देखा। एक श्वेत वर्ण का सुंदर बालक झूठी पत्तल में चावल खाते हुए गण गण गणात बोते का उच्चारण कर रहा था। गजानन महाराज का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। गणगण गणात बोते का उच्चारण करने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक बार जब महाराज दिगंबर होकर तपस्या कर रहे थे, तब एक स्त्री उन पर मोहित होकर उसके पास गई, लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं। महाराज के तेज से नीचे रखी घास भस्म हो गई। उस स्त्री को महाराज के प्रति गलत भाव रखने का बहुत पछतावा हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी। गजानन महाराज नियमित चिल्लम पिया करते थे, लेकिन उन्हें चिल्लम पीने की आदत नहीं थी। वे अपने बनारस के भक्तों को खुश करने के लिए चिल्लम पिया करते थे। गजानन महाराज चमत्कारी महापुरुष थे। उनके इतने चमत्कार देखकर भक्त मोहित हो गए। एक बार महाराज आंगन कोट में भ्रमण कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने वहां से गुजर रहे थे भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से इनकार कर दिया। तभी महाराज को वहां कुआं दिखाई दिया, जो 12 वर्ष तक सूखा पड़ा था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जप करने लगे। जप के तप से कुआं पानी से भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। श्री संत गजानन महाराज ने अपनी समाधि का स्थान व समय अपने भक्तों को बताया और उन्हें उपस्थित रहने को कहा। वह गणेश चतुर्थी का दिन था। उस दिन पूरे दिन महाराज प्रसन्न थे और उन्होंने अपने भक्तों से बातें की और उन्हें समझाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। अंत में बाड़ा भाऊ को अपने करीब बैठने के लिए कहा और जय गजानन कहते हुए अंतिम सांस ली। मान्यताओं के अनुसार 8 सितंबर 1910 सुबह 8 बजे उन्होंने सेगांव में समाधि ली और जहां संत गजानन महाराज ने समाधि ली, वहां आज एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर काफी विशाल है, परिसर में बना हुआ है तथा गजानन महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती है। मंदिर परिसर में गजानन महाराज की प्रतिमा के अलावा समाधि स्थान, पादुका, महाराज का चिमटा, औजार, चिल्लम पीने का स्थान आज भी गर्म रहता है और प्राचीन हनुमान प्रतिमा मौजूद है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सेगांव में गजानन महाराज की समाधि है। समाधि स्थल पर प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि भारत में एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहां किसी भी वीआईपी के लिए कोई अलग से लाइन नहीं लगती है। सभी भक्तों के लिए एक ही लाइन में लगकर दर्शन करना पड़ता है। मान्यता है कि श्री संत गजानन महाराज को भगवान गणेश और भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। उनकी महासमाधि के 106 साल से भी ज़्यादा समय बाद भी दुनिया भर में उनके भक्तों की अनुयायियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। श्री गजानन महाराज आज भी अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं और उन्हें खुशियों की वर्षा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गजानन महाराज एक भारतीय गुरु, संत और रहस्यवादी थे, जिन्हें हिंदू देवता भगवान गणेश का अवतार माना जाता है।
जिनकी उत्पत्ति अनिश्चित है, वे पहली बार महाराष्ट्र के सेगांव में 20 साल की उम्र में एक युवा के रूप में प्रकट हुए थे। सेगांव श्री गजानन महाराज के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र भारत में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। बहुत से लोग एक पूजनीय संत महाराज गजानन महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। माना जाता है जो भी गजानन महाराज के दर पे जाता है उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यताओं के अनुसार श्री संत गजानन महाराज ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए, जैसे कि जनराव देशमुख नामक एक व्यक्ति को नया जीवन देना, बिना आग के मिट्टी की चिमनी जलाना, सूखे हुए कुएं को पानी से भरना, गन्ने को हाथों से घुमाकर रस निकालना और एक महिला का कुष्ठ रोग ठीक करना। ये सब चमत्कार श्री संत गजानन महाराज ने किए हैं। तभी से भक्तों की उन पर आस्था और ज़्यादा बढ़ गई। साथ ही उन्होंने भक्तों को समाज में रहने का तरीका सिखाया, योगाभ्यास करके स्वस्थ रहने का तरीका सिखाया और धन का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते और मुक्ति मोक्ष पाने के तरीके सिखाए। मान्यता है कि गजानन महाराज ने 8 सितंबर 1910 में सेगांव में समाधि ली थी। जहां उन्होंने समाधि ली थी वहां एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर में गजानन महाराज की मूर्ति, समाधि स्थल, पादुका, चिमटा, औजार आज भी मौजूद है। एक बार अपनी यात्रा में सेगांव को अवश्य शामिल करें। देश भर के सभी गजानन महाराज के मंदिरों में महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसे भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। सभी लोगों को गजानन महाराज के सेगांव मंदिर में वर्ष भर में एक बार दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर मंदिर का वातावरण इतना शुद्ध है कि परेशान से परेशान व्यक्ति भी अगर वहाँ जाए तो महाराज के दर्शन करे तो उनके मन को अत्यंत प्रसन्नता और शांति प्रदान होती है। भक्तजनों पर दृढ़ विश्वास है कि गजानन महाराज आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वहाँ पर उपस्थित है। श्री गजानन महाराज ने हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऋषि पंचमी यानी 8/9/1910 को समाधि ली और उस स्थान पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया। साथ ही गजानन महाराज संस्था की स्थापना की गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट अवश्य करें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय श्री गजानन।